अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको स्टडी करेंगे। ये जो सिलेबस है, ये जो कोर्स आउटलाइन है, ये बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनमें हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर जगह पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। देखिए, ये हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन है जो कि एयर से प्लांट में इन्वॉल्व होता है और उधर से फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो कार्बन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और वो जो ग्लूकोज होता है वो हम तक पहुंच जाता है। फर्दर हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। मतलब कोई प्लांट है, डेड प्लांट है, उनकी डेड प्लांट बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ईयर्स अगो, तो वो जो डेड प्लांट है वो कोल में, पीट में, लिग्नाइट में और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारी डाइट का हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मीन्स के लाइफ के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़रूरी हैं। हमारी फूड में फॉसिल फ्यूल्स के तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़रूरी हैं और भी मेडिसिन में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा रोल है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फिर इनटेक किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आइडेंटिफिकेशन, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीन्स के कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट वाला जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक है और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी आइडेंटिफिकेशन है। फर्दर हम देखते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की नेचर क्या है, उनमें कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, वाइल दैट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेट्रोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलाटाइल भी होते हैं। वोलाटाइल का मतलब है वो खुद ब खुद उड़ जाते हैं, खुद ब खुद वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे पास पेट्रोल पड़ा है और वाटर पड़ा है। पेट्रोल पड़ा पड़ा खुद ब खुद उड़ जाएगा, पानी नहीं उड़ेगा, क्योंकि जो पेट्रोल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो वोलाटाइल है। जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो वोलाटाइल नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलाटाइल ज्यादा होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वोलाटाइल कम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जो डिफरेंशिएट करती है, जो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल जो फर्क होता है वो होता है कैटिनेशन का। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैटिनेशन एग्जिस्ट करती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैटिनेशन नहीं एग्जिस्ट करती, बहुत कम है। ऑर्गेनिक में वो ज्यादा एग्जिस्ट करती है। दूसरा इसकी एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, और जो इनऑर्गेनिक है उसमें मेटल हो सकता है, नॉन मेटल, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड हो सकता है, बेसिस हो सकते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल होते हैं। इसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो मेजर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ओपन चेन, नंबर 2 क्लोज चेन। ओपन चेन का मतलब है जो कार्बन एटम है, एंड वाले कार्बन एटम, फर्स्ट वाला लास्ट वाला, ये दोनों एंड वाले कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए नहीं होते। एंड वाले कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए नहीं होते, ये ओपन चेन है। और इसके बरक्स अगर हम क्लोज चेन में देखेंगे, क्लोज चेन में क्या होगा, पहला और आखिरी जो कार्बन है वो आपस में लिंक्ड होगा। ये क्लोज चेन है। ओपन चेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन फ्री, क्लोज चेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन यूनाइटेड, ज्वाइंट होते हैं। ओपन चेन में फिर हम देखेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं अल्केन, और अल्केन होते हैं लेस रिएक्टिव। अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2। इसी तरह अगर अनसैचुरेशन में हम देखते हैं, अनसैचुरेटेड में आ जाता है मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन्स आ जाते हैं, अल्काइंस आ जाते हैं। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n, अल्काइंस का CnH2n-2। दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो क्लोज चेन। क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइकिल का मतलब है वो जो रिंग है वो एक जैसे एटम से मिलकर बना है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है रिंग में कोई और एटम भी प्रेजेंट है। यहां तक हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट इसका टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स क्या होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि बहुत से OH ग्रुप लगे हों। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है, बहुत से OH ग्रुप लगे हों, ये है पॉलीहाइड्रोक्सी। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है अगर हम इधर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप लगा दें, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है अगर हम इधर कीटोन फंक्शन ग्रुप लगा दें। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कार्बोहाइड्रेट्स में इंक्लूड होते हैं, और दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम।
इसके बाद हम चलते हैं प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। ये भी हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स है, तो कॉन्स्टिट्यूंट है, ये भी हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, दिस इज द फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट हम न्यूक्लिक एसिड देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते हैं। न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होने के बाद वो न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल से मिलकर फॉर्म होते हैं। इसकी अगर केमिस्ट्री में हम देखें, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं और पानी में ये हल नहीं होते। नेक्स्ट हमारा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो फंक्शनल ग्रुप पर है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अल्कोहल, अमाइंस, अमाइड, ईथर एंड हैलोअल्कीन। तो अल्केन में हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका फार्मूला भी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, अल्कीन को भी देख चुके हैं, अल्काइन को भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल फंक्शन ग्रुप होता है ROH। इधर कोई भी अल्काइल हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो ये अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप है। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है अमाइन का। अमाइन का होता है RNH2। अब ये अमाइन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है। प्राइमरी अमाइन तब होगा जब हमारे पास नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो। सेकेंडरी तब होगा जब 2 अल्काइल अटैच हो, फॉर एग्जांपल RNRH। ये 2 अल्काइल है, ये सेकेंडरी है। और जो टर्शियरी अमाइन है उसमें डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल अटैच होंगे, कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। अमाइड कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? अमाइड होता है RC+ONH2। दिस इज द फार्मूला ऑफ अमाइड। ईथर क्या होता है? ईथर होता है ROR, ये ईथर फंक्शन ग्रुप है। हेलो अल्केन में होता है अल्काइल हाइड, मतलब RCl। हेलो हेलोजन, अल्केन, अल्केन, अल्केन के साथ कोई भी हेलोजन अटैच किया गया है, हेलो अल्केन है। तो इसका सिर्फ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए, ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए। जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको इधर प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। डबल बॉन्ड में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो तो सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा, हम अल्कीन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे हमारे पास एसिड फॉर्म होगा। प्राइमरी की करेंगे तो एसिड फॉर्म हो जाएगा, सेकेंडरी की करेंगे तो हमारे पास कीटोन फॉर्म हो गया है। और इसी तरह अगर एसिड का रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करते हैं तो हमारे पास एस्टर फॉर्म हो जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। इंशाल्लाह एक लेक्चर और होगा, 5 से 7 मिनट की वीडियो है, वो भी लाजमी आप देखिएगा तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको स्लाइड्स की फॉर्म में, PDF की फॉर्म में शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने वीडियो देखनी है, अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।